दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आपकी महिला सम्मान और संजीवनी योजना के खिलाफ प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में शिकायत, महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी ने कहा, दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रही है आप, सरकार खुद कर रही है, ऐसी कोई योजना नहीं है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक, कहा नकली पोर्टल बनाया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा, कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई नहीं किया। केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल इतना नीचे गिर जाते हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए, कहा स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की, केजरीवाल पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाड़े का राजा बताते हुए कहा, जनता को वादों के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग में नोटिस मिलने पर केजरीवाल ने कहा, हमारी योजनाओं से बीजेपी बौखलाई, दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से खुश। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस CWC की बैठक, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार शामिल। बैठक से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पटना में प्रदर्शन कर रहे BPSC छात्रों से मिले सांसद पप्पू यादव, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी अड़े। चेन्नई में AIADMK कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से हुए रेप की घटना को लेकर विरोध जताया। संभल में जामा मस्जिद के पास 400 मीटर की दूरी पर मिला एक और कुआं, कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना। संभल में नए कुएं की खुदाई शुरू हुई, कुएं के आसपास मंदिर होने के संकेत। संभल में आज छठे दिन भी जारी है बावड़ी की खुदाई का काम। रानी की बावड़ी की अब तक 12 फीट की हो चुकी है खुदाई, बावड़ी के टॉप फ्लोर की खुदाई का काम पूरा। यूपी में बदमाशों पर योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, लखनऊ में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पूर्व सैनिक के घर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने के मामले में भी 2 बदमाश अरेस्ट। मुठभेड़ में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। एनकाउंटर ने दोनों लुटेरे घायल हुए। कानपुर के महाराजपुर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी चोर पकड़ाया, कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। यूपी के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, नाबालिग लड़की की हत्या का आरोपी पकड़ाया। यूपी के गाजियाबाद में गौकिशोर और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद। भारी बर्फबारी से पहाड़ों में मुसीबत पड़ी, मनाली सोलंग में कई किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल में 134 रास्ते बंद, हजारों पर्यटक फंसे। सोलंग वैली से अटल टनल तक कई किलोमीटर का जाम लगा। श्रीनगर में डल लेक भी जमी, उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा, बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में जबरदस्त ठंड, तापमान में भारी गिरावट, धुंध और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी बेहद लो। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी लो, घने कोहरे के चलते 18 ट्रेनें प्रभावित। यूपी के आगरा में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, सुबह सुबह घना कोहरा छाया। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, आसमान में घना कोहरा। मुंबई के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में धुंध, बांद्रा इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। हरियाणा की जींद में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। हरियाणा के अंबाला में कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट, आसमान में कोहरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -5 डिग्री से -5.2 डिग्री पहुंचा तापमान। मशहूर डल झील की ऊपरी सतह भी बर्फ में जमी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश भर में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़, 18.57% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की। जनवरी से नवंबर के बीच 6,69,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। महाराष्ट्र, यूपी जैसे बड़े राज्यों को पछाड़ नंबर 1 पर आया छत्तीसगढ़। अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। दिल्ली के बदरपुर इलाके में सरकारी स्कूल के पास एक बस में आग लगी, धू-धू कर जली बस, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के SPM क्रॉसिंग के पास सड़क हादसा, 2 कारें आपस में भिड़ी, एक शख्स की मौत।